सोचिए, जिस यूपीआई से आप 10 रुपए की चाय खरीदते हैं, अब वही 1 लाख रुपए की खरीद पर ईएमआई देगा। भारत अब सिर्फ डिजिटल नहीं, स्मार्ट डिजिटल बन रहा है। अब ईएमआई भी होगी यूपीआई से। यही है असली डिजिटल इंडिया। पहले लोग कहते थे ईएमआई के लिए कार्ड चाहिए, अब बस मोबाइल चाहिए और हिम्मत चाहिए सपने पूरे करने की। यूपीआई सिर्फ छोटा पेमेंट नहीं, अब बड़ा सपना भी पूरा करेगा। ईएमआई ऑन यूपीआई आ गया है। अगर मैं कहूं अगली बार फोन खरीदते वक्त आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तैयार हो जाइए, खेल बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिजिटल बदलाव की जो आने वाले वक्त में आपकी जिंदगी को बहुत आसान कर सकता है। सोचिए, वही यूपीआई जिसे आप चाय या किराने का सामान खरीदते हैं, वही अब आपके नए फोन, ज्वेलरी या ट्रैवलिंग बुकिंग की ईएमआई भी देगा। जी हां, अब आ रहा है नया सिस्टम ईएमआई ऑन यूपीआई। 2016 में यूपीआई आने से हमारे देश के पेमेंट की आदतें पूरी तरह बदल गई। कैश से डिजिटल की ओर भारत ने जो छलांग लगाई थी, वो दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई। और अब एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर के यूपीआई में ईएमआई का ऑप्शन लाने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल उठता है, ये सिस्टम काम कैसे करेगा? मान लीजिए आप कोई चीज खरीद रहे हैं, जैसे मोबाइल है, टीवी है, ट्रेवल टिकट है या अन्य कुछ। पेमेंट के वक्त जब आप यूपीआई ऐप खोलेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पूरा पेमेंट करें या ईएमआई करें। अगर आपने ईएमआई चुना तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में पेमेंट करना है। अगर आपके बैंक अकाउंट या क्रेडिट लाइन की लिमिट है तो वो ऑटोमेटिकली इस सिस्टम से जुड़ जाएगी। अब बात करते हैं फायदों की। सबसे पहले, बड़े खरीद को अब छोटे छोटे किस्तों में बांट सकेंगे, यानी अब स्मार्टफोन, ज्वेलरी या घर का बड़ा सामान खरीदना होगा आसान। दूसरे फायदे की बात करते हैं, जब ईएमआई लेने के लिए क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, हर यूपीआई यूजर को यह सुविधा मिल सकेगी। तीसरा फायदा, कुछ फिनटेक कंपनियां जैसे किवी ने कहा है, ईएमआई लेने पर जो इंटरेस्ट आप देंगे वो आपको कैशबैक में वापस भी हो सकता है। 3 महीने की ईएमआई पर 100% इंटरेस्ट कैशबैक या 6 या 9 महीने पर 50% कैशबैक, यानी ईएमआई भी और फायदा भी। लेकिन हर नई सुविधा के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होती है। सबसे पहले, हमेशा ईएमआई चुनने से पहले टोटल कॉस्ट यानी कुल ब्याज और प्रोसेसिंग फीस जरूर देखें, कहीं ईएमआई के नाम पर ज्यादा पैसे तो नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरा, ईएमआई समय पर नहीं भरी तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। तीसरा, डिजिटल फ्रॉड से बचना जरूरी है। हमेशा ट्रस्टेड ऐप और वेरीफाइड क्यूआर कोड का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे जैसे हाई वैल्यू पेमेंट बढ़ेंगे, फ्रॉड का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। अब सवाल है, कब तक यह सुविधा सभी को मिलेगी? अभी यह सिस्टम टेस्ट फेज में चल रहा है। पेटीएम और नावी जैसी कंपनियां इसका ट्रायल कर रही हैं। एनपीसीआई ने कहा है कि धीरे धीरे यह सुविधा सभी यूपीआई यूजर्स को दी जाएगी। बस शर्त यह है, आपका बैंक अकाउंट यूपीआई से जुड़ा हो और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो। मार्केट एक्सपर्ट मानते हैं कि इस कदम से भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट और तेजी से बढ़ेगा। 2024 में यह डिजिटल पेमेंट करीब $0.5 ट्रिलियन का था, वहीं 2032 तक ये $12.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। यानी अब छोटे से लेकर बड़े सभी खरीद डिजिटल तरीके से होंगे ईएमआई के साथ में। तो दोस्तों, सार ये है, यूपीआई अब सिर्फ छोटा पेमेंट नहीं रहा, बल्कि अब यह बड़ा पेमेंट भी करेगा ईएमआई के साथ में। लेकिन याद रखिएगा, ऑफर समझिए, ब्याज देखिए और भरोसेमंद ऐप से ही पेमेंट कीजिए। अब बारी आपकी है। कमेंट करके बताइए आप किस चीज के लिए ईएमआई ऑन यूपीआई लेना चाहेंगे। अगर वीडियो जानकारी भरा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप देख रहे थे दा गुरु। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।